फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना पाराशर में। आज हम डोरमेट बना रहे हैं। तो साड़ी से बनाएंगे तो उसे हम पहले पट्टियाँ काट लेते हैं। इस तरह से मैं पूरी पट्टी काट लेती हूँ अभी, और चूड़ी पे हम उसका एक बॉल बनाएंगे। मैं ये डिज़ाइन 2 कलर में बना रही हूँ। तो मेरा ये कलर है वाइट और थोड़ा उसमें ब्लू है, तो उससे मैं पहले सिलाई पे फंदे डाल लेती हूँ। नॉट लगा लेंगे, एक वहाँ पे गांठ बना लेंगे। गांठ बना के अब उसी गांठ को काउंट करके हम पूरे 30 फंदे डाल देंगे। और आगे से 2 फंदे हम मैरून कलर के डालेंगे। देखिए, अब पहला फंदा उतार लेते हैं बिना बुने, इस तरह से। और बाकी के फंदे क्रॉस में धागा लेके हम ब्लू और वाइट कलर से, जो मैंने दूसरा कलर का धागा लगाया है, उससे पूरे फंदे हम लास्ट तक बुनते चलते हैं। धागा हमें क्रॉस में लेके चलना है, तो अच्छी तरह से जॉइन होते जाएगा। आपको समझने के लिए पूरा स्लो प्रोसीजर से आपको बता रहे हैं, और एक पूरा कली आपको बना के दिखाएंगे।
पूरी सिलाई हमने निकाल ली है। अभी इस रो से हम हमारा डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो एक उल्टी सिलाई निकाली, अब सीधी सिलाई पूरी एक निकाल लेते हैं और आगे की रो से हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। डोरमेट की डिजाइन समझने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। सीधी सिलाई में जैसा कलर है वैसा ही धागा लेना है। तो अब हम डिजाइन स्टार्ट करते हैं। तो पहले 2 फंदे हम मैरून कलर के बुन लेते हैं इस तरह से, और फिर से जो आगे वाले कलर से भी 2 फंदे मैरून कलर के बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे 2 फंदे मैरून के बढ़ाए हैं, तो 4 मैरून के फंदे हमारे हो गए हैं। और अभी दूसरे कलर से, जिस कलर से हमने सिलाई पे फंदे डाले हैं उसी कलर से पूरा लास्ट में 2 छोड़ने तक बुन लेते हैं। तो लास्ट में 2 छोड़ने वाले हैं। हर सिलाई में लास्ट में 2 छोड़ना है, और आगे जो हमारे मैरून कलर के जो फंदे हैं वो हर सिलाई में 2-2 बढ़ाते जाना है। तो ऐसे हम 5 लाइन तक बढ़ाने वाले हैं। हम आपको पूरा बताते हैं बना के। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको समझने के लिए ही बना रहे हैं, तो आप पूरा देखिए। लास्ट के 2 छोड़ के धागा आगे लेके अब हम सीधी सिलाई निकाल लेंगे ऊपर तक। देखिए इस तरह से मैं साड़ी से बना रही हूँ।
ये हमारी थर्ड रो है, इसमें भी मैरून के 2 फंदे और बनाएंगे तो हमारे इस रो में 6 फंदे मैरून के हो जाएंगे। बाकी के फंदे दूसरे कलर से बना लेना है, जो हमने दूसरा कलर लगाया है उससे, इस तरह से। फिर से 2 फंदे छोड़ के उल्टी सीधी सिलाई हमको धागा आगे लेके बना लेनी है ऊपर तक। धागा क्रॉस में लेके यहाँ पे जो कलर है वही धागा लेके बुन लेना है। इस रो में फिर से 2 कलर रेड के बनाएंगे। तो 6 रेड के फंदे हमारे हो जाएंगे। धागा आगे लेके बाकी के फंदे जो कलर है सिलाई पे उसे बुन लेंगे। हमने पूरा बुन दिया है 5 रो। अभी हमारी 6वीं रो है। इससे में हमको जो लास्ट के फंदे हम 2-2 बढ़ाते आए थे रेड के, उसको अभी सिलाई पे जो कलर है उससे ही बुनते जाना है और रेड के 2-2 फंदे हमें कम करते चलना है। तो ऐसे भी हमें 5 रो बना लेनी है। अभी एक रो बना के दिखाते हैं आपको। नीचे से 2-2 वैसे ही छोड़ते आना है जैसे हम पहले छोड़ते आए थे। तो पहले हम 2 कलर रेड के बढ़ाते गए थे और 6वीं लाइन से हमको वही रेड के 2 कलर मैरून कलर के हमारे
कम करते आना है और सिलाई पे जो कलर है उससे बुनते चलना है। तो ऐसे हमें पूरे 10 रो बना लेनी है। तो हम बना लेते हैं ये रो अभी। तो ये हमारी एक कली बन के तैयार है। और अभी लास्ट में एक पूरा हम सिलाई लास्ट तक पूरी बुन के निकाल लेंगे। पूरे फंदे हमारे इसमें फिर जुड़ जाएंगे। तो एक सिलाई हम वैसे भी निकाल लेते हैं पूरी। बहुत आसान है बनाना, आप ज़रूर बना के देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से एक सीधी और एक उल्टी दोनों सिलाई अब हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह से बुनते बुनते हमारा ये राउंड शेप में डिजाइन कली तरह बीच में फूल तैयार हो जाएगा। एक रो हम फिर से दिखाते हैं आपको, देखिए इस तरह से हमको अभी पूरी सिलाई ये निकाल लेनी है। तो हमारे ये पूरे फंदे अब जॉइंट हो गए हैं और एक पूरी कली हमारी तैयार हो गई अभी इसी तरह से।
लास्ट की ये सिलाई बुनते बुनते ऊपर तक चले आते हैं। तो इतना हमारा तैयार है। आगे हम बुन के आपको फिर से दिखाते हैं आधा होने के बाद में। तो मैं थोड़ा बुन लेती हूँ, आधा होने के बाद आपको फिर से दिखाती हूँ। तो ये मेरा आधा बन के तैयार है। देखिए कितना प्यारा डिजाइन लग रहा है। इसके बाद थोड़ा और बुन के फिर से आपको दिखाती हूँ। तो मैं बुनते बुनते अब यहाँ तक आ गई हूँ, देखिए। और ये मेरा पूरा हो गया है डोरमेट, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।